स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। सीतामढ़ी सीवर को 423 करोड़ की सौगातें, नए साल में 3 लाख नौकरियां देंगे सीएम नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि नए साल में 3 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी, साथ ही 10 लाख को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य को बढ़ाकर 12 लाख किया है। 9 लाख को सरकारी नौकरी दे दी गई है। वहीं 34 लाख के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 24 लाख लोगों को रोजगार मुहैया करा दिया गया है। मुख्यमंत्री गुरुवार को प्रगति यात्रा के दौरान सीतामढ़ी और सीवर जिले की संयुक्त समीक्षा बैठक में को संबोधित कर रहे थे। यात्रा के दौरान उन्होंने जिले के 423 करोड़ की योजनाओं को उद्घाटन शिलान्यास किया। साथ ही स्थानीय लोगों से बात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोग मिलकर बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है रागा चीनी मिल शुरू, सीएम ने सीतामढ़ी जिले में रीगा चीनी मिल का शुभारंभ किया। उन्होंने गन्ने का बंडल डाल सीजन 2024-25 के लिए चीनी मिल संचालन की शुरुआत की। कहा कि हम लोगों ने सीतामढ़ी में विकास का काम काफ़ी करा दिया है, फिर भी जो छूटा गया वह पूरा होगा। मुझे यह देखकर खुशी हुई कि बंद चीनी मिल चालू हो रही है। मैंने पूर्व में ही निर्देश दिया था कि गन्ना किसानों को बकाया का भुगतान सरकार करेगी। इसके लिए 52 करोड़ की स्वीकृति दे दी गई है। रेलवे ग्रुप डी के 32,438 पदों पर होगी भर्ती। आरआरबी की ओर से जनवरी या फरवरी में आ सकती है अधिसूचना। इलाहाबाद को बनाया गया है रेलवे ग्रुप डी का केंद्रीय नोडल, है ना। यहाँ लिखा हुआ है रिक्तियाँ, इसको स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं, है ना। रेलवे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी बम्पर बहाली निकालने जा रही है। देश भर के सभी 21 आरआरबी को मिलाकर 32,438 पद ग्रुप डी के लिए सृजित किए गए हैं। इसी रिक्ति को निकालने की तैयारी चल रही है। यह वैकेंसी जनवरी या फरवरी में आने की संभावना है। आरआरबी शिक्षक, अनुवादक और लाइब्रेरियन होंगे बहाल। 1036 पदों पर विभिन्न विभागों में बहाली होगी। आवेदन नए साल से आइसोलेट श्रेणी के लिए निकाली रिक्तियां, अंतिम तिथि 6 फरवरी। यह लिखा हुआ है रेलवे के स्कूलों में भी बहाली होगी। इसमें आरआरबी में शिक्षकों, लाइब्रेरियन, जूनियर ट्रांसलेटर सहित कुल 16 पदों के लिए रिक्तियां की अधिसूचना जारी की गई है। सभी आरआरबी को मिलाकर 1036 पद सृजित किए गए हैं। रेलवे की मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड श्रेणियों के लिए निकाली गई है। कुल 1036 पदों के उम्मीदवारों के विभिन्न विभागों में नियुक्ति की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया 7 जनवरी से शुरू होगी और आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 फरवरी है। नियुक्ति पीजीटी टीचर, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, लाइब्रेरियन, साइंटिफिक असिस्टेंट और पब्लिक प्रोसिक्यूटर समेत 16 अन्य पदों पर होगी। आरआरबी की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास 12वीं संबंधित विषय, स्नातक की डिग्री, स्नातकोत्तर की डिग्री किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से होना चाहिए। टीचिंग वाले पदों के आवेदन के लिए बीएड, डीएलएड, सीटीईटी परीक्षा पास होना जरूरी है। इसमें आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 33 से 38 वर्ष निर्धारित की गई है। इसमें कोरोना पीरियड के लिए 3 वर्ष का अतिरिक्त समय दिया गया है। यहाँ लिखा हुआ है कौन रिक्तियाँ कहाँ है, आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। टीआरई 4 1,37,000 रिक्तियाँ। बिहार शिक्षा विभाग के एसीएस सिद्धार्थ ने शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट दिए हैं। टीआरई 4 आने वाला है। अभ्यर्थियों से निवेदन है कि वो तैयारी में लग जाए, इसलिए कि टीआरई 4 सबसे भयंकर बहाली टीचर ग्रुप में होने वाली है। टीचर की बहाली होने जा रही है सबसे ज़्यादा, 1,37,000 रिक्तियाँ। बिहार के शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ ने हाल ही में शिक्षक भर्ती से संबंधित अपडेट दिया है। उन्होंने बताया कि टीआरई 4 के लिए 1,37,000 भयंकर रिक्ति आएगी। वर्तमान में जो है नियोजित शिक्षकों को सक्षमता उत्तीर्ण वाले को अभी लेटर मिल रहा है, वो लोग उसके बाद ज्वाइन करेंगे, उसके बाद ये ट्रांसफ़र होगा, उसके बाद जस्ट ये बहाली आ रही है। ऊहापोह की स्थिति, अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। प्रशिक्षण पर जाने वाले शिक्षक, प्रशिक्षण पर भेजे जा रहे शिक्षकों को समय से नहीं मिल सकेगा विशिष्ट शिक्षक का लाभ, यानी कि वो 1 तारीख को कैसे ज्वाइन कर पाएंगे, वो तो वहाँ पे होंगे, 6 दिवसीय ट्रेनिंग कर रहे होंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा अफसोस की बात है। फिर भी उसके लिए विभाग कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। इंटरमीडिएट प्रायोगिक परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी, समिति की वेबसाइट से 9 जनवरी तक डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की प्रायोगिक परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। प्रवेश पत्र 9 जनवरी तक समिति की वेबसाइट सीनियर सेकेंडरी
boardonline.com पर अपलोड रहेगा। यहाँ से प्रवेश पत्र विद्यालय के प्रधान यूजर आईडी से पासवर्ड अंकित कर डाउनलोड कर सकेंगे। मालूम हो कि इंटर के प्रायोगिक विषयों की परीक्षा 10 जनवरी से शुरू होगी और 20 जनवरी तक चलेगी। थैंक यू फ्रेंड्स। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।